आप में से कई लोग ब्लडी मेरी की स्टोरी से वाकिफ होंगे और आप में से कई लोगों को यह भी पता होगा कि ब्लडी मेरी को कैसे बुलाया जा सकता है। अब ऑब्वियसली मुझे ये सब बातें सच नहीं लगती, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मेरी जैसे ही अर्बन लेजेंड्स की चर्चा कई कंट्रीज में होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जापान की एक ऐसी ही अर्बन लेजेंड की बात करने जा रहे हैं जिसे जापानीज ब्लडी मेरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ठीक ब्लडी मेरी की ही तरह ये अर्बन लेजेंड भी अपने ओरिजिन कंट्री में काफी फेमस है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर जापानीज ब्लडी मेरी यानी हानाको सान के अर्बन लेजेंड के बारे में बात करते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हनाको सान एक जापानीज नाम है जिसका मतलब है हनाको ऑफ द रेस्ट रूम। हनाको एक यंग स्कूल गर्ल की स्पिरिट है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो स्कूल्स के रेस्ट रूम को हॉन्ट करती है। हनाको सान की स्टोरी स्कूल स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस है एंड स्कूल के बच्चे एक दूसरे को हनाको सान को समन करने की या जगाने की चैलेंज देते हैं एज अ डेयर, और इस वजह से ये अर्बन लेजेंड स्कूल किड्स में काफी पॉपुलर है। हानाको सान का हेयर बॉब कट है और वो यूजुअली रेड स्कर्ट या ड्रेस पहनती है। हानाको सान के पास्ट या उसकी लाइफ के बारे में कई ट्रैजिक स्टोरीज पॉपुलर हैं एंड ऑलमोस्ट उन सब में ये दिखाया गया है कि हानाको सान को अपनी लाइफ में काफी सफर करना पड़ा था। उसकी डेथ काफी पेनफुल हुई थी जिसकी वजह से वो एक इविल स्पिरिट की तरह स्कूल के रेस्ट रूम्स को हॉन्ट करने लग गई। एक कहानी की माने तो हानाको सान एक स्कूल गर्ल थी जो कि अपनी स्टडीज में एक्सेल किया करती थी। शी यूज्ड टू बी अ हैप्पी किड, लेकिन एक दिन स्कूल से आते वक्त उसे किसी स्ट्रेंजर ने अबडक्ट करके उसके ही स्कूल के वॉशरूम में ले जाकर मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि हानाको सान के ही स्कूल का एक जैनिटर था जिसे हानाको सान की स्माइल से इरिटेशन होती थी। इसी इरिटेशन की वजह से उसने हानाको सान को मार दिया और जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है तब उसने हानाको की बॉडी को स्कूल के रेस्ट रूम में ही छोड़ दिया। ऑल्दो हानाको सान वॉज नॉट कम्प्लीटली डेड और हानाको की डेथ उसी रेस्ट रूम में पेन से तड़प तड़प कर हो गई। इसके बाद हानाको की स्पिरिट उस स्कूल के रेस्ट रूम को हॉन्ट करने लग गई। स्टोरी के एक और वर्जन में ऐसा बताया गया है कि हानाको सान के पेरेंट्स उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया करते थे। हानाको सान उनसे काफी डरती थी और उसने अपने स्कूल में भी इस बारे में कंप्लेंट की थी, बट टीचर्स उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट टीचर्स ने तो हानाको सान के पेरेंट्स को यह बता दिया कि वो उनकी कंप्लेन किया करती है। नेक्स्ट डे स्कूल का हॉलीडे था और तब हानाको सान के पेरेंट्स ने उसे जान से मार डाला और उसकी डेड बॉडी को उसी स्कूल के रेस्ट रूम में फेंक दिया। तब से हानाको सान की स्पिरिट स्कूल के रेस्ट रूम को हॉन्ट करने लग गई। हानाको सान की स्टोरी का एक और वर्जन भी फेमस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से कनेक्ट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हानाको सान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करती थी। हानाको और उसके फ्रेंड्स अपने लंच टाइम में स्कूल में हाइड एंड सीक खेल रहे थे और हानाको स्कूल के रेस्ट रूम में छुप गई थी। ठीक उसी समय उनके स्कूल के ऊपर से एनिमी कंट्री का एक फाइटर प्लेन गुजरा जिसने उनके स्कूल पर एक बॉम्ब ड्रॉप किया था। हानाको सान रेस्ट रूम में छुपी हुई थी इसलिए उसे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी और वो इसी ब्लास्ट में मारी गई थी। इसी तरह की और भी कई स्टोरीज हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि हानाको सान किस तरह से एक हॉन्टिंग स्पिरिट बन गई। नाउ हानाको सान को ब्लडी मेरी के स्पिरिट से इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि इन दोनों को बुलाने का तरीका काफी सिमिलर सा है। ऐसा माना जाता है कि हानाको सान को बुलाने के लिए एक इंडिविजुअल को गर्ल्स वॉशरूम में एंटर करना होता है और वॉशरूम के 3rd स्टॉल के डोर पर 3 टाइम्स नॉक करते हुए पूछना होता है कि क्या हानाको सान वहां प्रेजेंट है। ऐसा करने के बाद एक क्रीपी सी साउंड में हानाको रिप्लाई करती है कि यस आई एम इन। अब कई लोगों का मानना है कि इससे ज्यादा और आगे कुछ नहीं होता, वहीं कुछ का कहना है कि एक बार अगर कोई हानाको सान को समन करने की कोशिश करता है तो हानाको का हाथ टॉयलेट से बाहर आता है और उस इंसान को अंदर खींच लेता है जिसने हानाको को नॉक किया हो। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हानाको को अगर कोई समन करने की कोशिश करता है तो एक 3-headed लिजर्ड उस पर्सन को खा जाता है। एक और बिलीफ ये है कि हानाको को समन करने के रिचुअल परफॉर्म करने के बाद आपको हर मिरर में हानाको देखना स्टार्ट हो जाती है और विक्टिम्स को ऐसे डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो लोग कुछ समय बाद खुद की ही जान ले लेते हैं।
नाउ ऑथर और फोकलोरिस्ट मैथ्यू मेयर का मानना है कि यह अर्बन लेजेंड दरअसल 1950s के आसपास जापान में फेमस होना स्टार्ट हुई थी और इसका एक बड़ा कारण है इसका स्कूल के साथ जुड़ा होना। अब क्योंकि ये अर्बन लेजेंड स्कूल से जुड़ा हुआ है तो ये स्टूडेंट्स के थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन प्रोपोगेट होता रहा और वो असल में स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने हानाको-सान को समन करने का चैलेंज बनाया था। आगे चलकर ये छोटा सा फोकलोर और भी बड़ा हो गया जब 1990s के आसपास इससे इंस्पायर्ड मूवी बनने लग गई। ईयर 1998 में हानाको-सान पे सेंसाई तोइरे नो हानाको-सान नाम की एक मूवी आई थी एंड ईयर 2013 की मूवी तोइरे नो हानाको-सान शिनगेकी ज़ोबान में भी हानाको-सान बिग स्क्रीन पर आई। हानाको-सान पे एक एनिमे सीरीज भी बन चुकी है जो कि ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। एक और काफी स्ट्रेंज बात यह है कि हानाको-सान की कहानी आने के बाद उसके जैसे और भी अर्बन लेजेंड्स जापान में फेमस होने लग गए थे और उनमें से कई तो हानाको-सान की स्टोरी से हूबहू मिलते जुलते थे। फॉर एग्जाम्पल काशिमा रेइको, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि काशिमा एक यंग स्टूडेंट थी जिसके हानाको-सान की तरह ही खराब पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था और ट्रेन से कट कर उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में बट गई थी। इसके बाद उसके डिसफिगर्ड स्पिरिट स्कूल के वॉशरूम्स को हॉन्ट करने लग गई। काशिमा अक्सर स्टूडेंट्स के सामने अपीयर हो जाती है जब वो अकेले होते हैं और वो उनसे पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। जब बच्चे उसे उसका जवाब नहीं दे पाते तब काशिमा उनके पैर भी उखाड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। बट सिंस ये लेजेंड्स हानाको-सान से इंस्पायर्ड थे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए। यहाँ मजेदार बात यह है कि हानाको-सान की स्टोरी को सुनने वाले लोगों ने जब अमेरिकन लेजेंड ब्लडी मेरी के बारे में सुना तब उन्हें पता चला कि हानाको-सान और ब्लडी मेरी में कितनी सिमिलैरिटीज है और इसी वजह से धीरे धीरे लोगों ने हानाको-सान को जापानीज ब्लडी मेरी कहना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका की तरह ही जापान में भी एक समय ये ट्रेंड बन गया था जब कुछ यूट्यूबर्स अपनी लाइव रिकॉर्डिंग में हानाको-सान को समन करने की कोशिश करते थे। यहाँ एक अजीब बात यह है कि उनमें से कई लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद उन्हें हानाको-सान की स्पिरिट मिरर वगैरह में दिखना स्टार्ट हो गई थी एंड ऐसे 3-4 केसेस भी देखने में आए जहाँ चैलेंज लेने वाले लोगों ने अपनी जान ले ली। मेरा मानना है कि कई बार लोग इस तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं ऑल्दो ये बातें सच नहीं होती और इसलिए मैं आप सभी को ये सब ट्राई करने से हमेशा मना करता हूँ। अब ब्लडी मेरी और हानाको-सान जैसे अर्बन लेजेंड्स के साथ इतना ज्यादा टेरर जुड़ा है कि इसे ट्राई करने वाले लोग साइकोलॉजिकली इतना डर जाते हैं कि बात हार्ट अटैक जैसी सिचुएशंस तक आ जाती है। जहां तक बात है हानाको-सान की ब्लडी मेरी से सिमिलैरिटीज की तो ये साफ है कि ये कोइंसिडेंट और काफी स्ट्रेंज थिंग है कि 2 डिफरेंट कल्चर्स के अर्बन लेजेंड्स किस हद तक एक जैसे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही एक जैसी स्टोरी लाइन को डिपिक्ट करते हैं। दोनों ही स्टोरी लाइन में फीमेल्स को सताया गया था जो कि इवेंचुअली एक इविल स्पिरिट बन गई। ऐसा हमें अर्बन लेजेंड्स में काफी कॉमन देखने को मिला है कि जो स्पिरिट सताई गई होती है वो हमेशा फीमेल होती है और फीमेल को ही अल्टीमेटली इविल के रूप में पोर्ट्रे भी किया जाता है। दैट्स अगेन ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो कि पहले एग्जिस्ट किया करती थी। दोनों के ही बीच मिरर्स का एक अजीब कनेक्शन है। जहां ब्लडी मेरी को मिरर के सामने ही बुलाया जाता है वहीं हमने देखा कि हानाको-सान भी अपने विक्टिम्स को मिरर में हॉन्ट करती है। अब दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग जगह की कहानियां काफी सिमिलर सी होती है, चाहे वो मिथ्स हो, हिस्टोरिकल स्टोरीज, अर्बन लेजेंड्स या फिर कुछ और ऐसा होने के पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। अपने अगले लेट नाइट शो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि एक 2 पार्ट सीरीज होगी और वहां हम ढेर सारी कहानियों को जानेंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरी अगली वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।